तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में प्रदूषण की और इस पर बढ़ते जा रहे रण की। राजधानी दिल्ली में कल से और ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दिल्ली में AQI बढ़कर 326 तक पहुंचा। सोचिए 306 से 326 तक पहुंच गया, यानी सबसे खराब स्तर पर है हवा की गुणवत्ता। नोएडा में दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण है। दिल्ली में कल से लागू किया गया है ग्रैप, डीजल जनरेटर खुले में कूड़ा जलाने पर रोक है। ये तमाम तरह के सख्त नियम केजरीवाल सरकार ने बनाए, जिनको पालन कराने के लिए भी सख्ती दिखाई जा रही है। लेकिन नोएडा का हाल बताया जाता है कि दिल्ली से भी ज्यादा खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बढ़कर 226 तक दिल्ली में पहुंचा है और इससे ज्यादा बढ़ चुका है नोएडा में। यानी आबो हवा अब कैसे आपके लिए कोरोना काल में मुसीबत बनी है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। क्योंकि 300 से ऊपर जाना और लगातार बढ़ते जाना ये बेहद खराब श्रेणी में आता है। यानी अब जिस हवा में आप सांस ले रहे थे, ये सोचकर अनलॉक के नियमों को पालन करते हुए घरों से बाहर निकलेंगे, जो लॉकडाउन का समय आपने अपने घरों में बिताया, आप ताजी हवा में सांस लेंगे तो आप गलत है। बेहतर होगा कि आप अपने घरों में ही रहें, क्योंकि दिल्ली NCR की आबो हवा अभी बाहर निकलने लायक नहीं है। 326 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये और बढ़ सकता है, ये भी अनुमान है। हालांकि दिल्ली में ग्रैप लागू किया गया, जिसमें डीजल जनरेटर खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। लेकिन इसी के बीच कैसे जुबानी जंग प्रदूषण को लेकर दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है और केंद्र सरकार ये कहती है कि तमाम मदद देने के बावजूद भी राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर पिछले हफ्ते में किस तरह से बढ़ा है। ये ग्राफ आप देखिए, आप 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दिल्ली के हालात कैसे बद से बदतर होते गए हवा की गुणवत्ता के लिहाज से, वायु प्रदूषण को लेकर आप समझ पाएंगे। अगर 6 अक्टूबर की बात करें तो 177 था एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन ये बढ़ता गया। इसका जो स्तर है वो और ज्यादा खराब होता गया। 202, 216, 261 और 312। 15 अक्टूबर तक 312 और आज का जो आलम आप देख रहे हैं वो है 300 से भी कहीं ज्यादा। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दिन बर दिन खराब होती जा रही है। आज भी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद खराब स्तर पर पाया गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 326 पर है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी होती है, यानी कि बेहद खराब स्तर पर दिल्ली में आज प्रदूषण है। इस वक्त हम लोग आप देखिए अक्षरधाम पर हैं दिल्ली के, और पूरी तरह से धुंध आपको नजर आएगी आसमान में। पूरा जो आसमान है वहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना ज्यादा प्रदूषण है। धुंध आसमान में छाई हुई है और ये जो प्रदूषण है, ये जो धुंध है, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कल हमने देखा था इसी वक्त जो प्रदूषण का स्तर था वो 315 पर था और आज 326 पर है। तो हर दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली NCR के जो और इलाके हैं वहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। नोएडा की अगर बात करें तो 348 और गुड़गांव की अगर बात करें तो 308 AQI वहां का है। तो हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। इसको लेकर के दिल्ली में कल से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप भी लागू कर दिया गया है। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। तो आज दिल्ली की सुबह की आबोहवा कैसी है, मेरी सहयोगी पीयूषा ने आपको बताया। अब आप ये देखिए कि सब पर राजनीति कैसे हो रही है। दिल्ली में फिर जहरीली हो गई हवा। दिल्ली NCR में फिर बढ़ा सांसों का संकट। नोएडा गुरुग्राम में भी हवा खराब है। सर्दियों का मौसम अभी थोड़ा दूर है, लेकिन दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हवा में जहर घुलने लगा है। सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 पर जा पहुंचा, तो वहीं नोएडा में ये 348 और गुरुग्राम में 305 के स्तर पर था। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सांसों का संकट गहराने लगा है और ऐसे में 9 साल की इस बच्ची का संदेश जरूर देखना चाहिए। बच्ची के हाथों में ये तख्ती सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर के लोगों को सावधान कर रही है, आम लोगों को भी, सरकारों को भी। एक कॉम्युनिस्ट
सोल्यूशन उनको निकालना चाहिए। ऐसे टेम्पोरेरी सोल्यूशन को ऐसे से कुछ भी फायदा नहीं होएगा। इन बच्चों की तबीयत इस लोगों के तबीयत खराब हो रहे हैं, वो सब मर रहे हैं, तो प्लीज उनको बचाओ। हमारे लीडर्स को उनको एक्शन लेना पड़ेगा। प्रदूषण के खिलाफ ये एक मासूम की जंग है जिसे जब तक पूरा देश साथ मिलकर नहीं लड़ेगा जीत नहीं मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ सियासी रण भी बढ़ने लगा है। केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पराली की वजह से प्रदूषण सिर्फ 4% है। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना। हालांकि पर्यावरण मंत्री ने पंजाब सरकार से अपील की कि वो पराली जलाना बंद करे, लेकिन पर्यावरण मंत्री के बयान पर दिल्ली सरकार ने भी पलटवार किया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पूछा कि 15 दिन पहले दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स नॉर्मल था, तो फिर इन 15 दिनों में दिल्ली वासियों ने ऐसा क्या किया जो ऐसी स्थिति हो गई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पराली से केवल 4% प्रदूषण पैदा होता है, लेकिन अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि 15 दिन पहले दिल्ली वही थी, दिल्ली के प्रदूषण पैदा करने वाले सारे स्रोत वही थे। 15 दिन में दिल्ली वालों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से दिल्ली का एक्यूआई लेवल इतना बढ़ गया। प्रदूषण के खिलाफ इस जंग में दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं। गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसकी शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से ही दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर आप ऑफ करके ऑन करो गाड़ी, उससे ज्यादा ईंधन 10 सेकंड की आइडलिंग में खर्च होता है। तो अगर आप ऑफ कर दो और फिर ऑन करो, आपका फ्यूल भी काफ़ी बचेगा, धुआं तो बचेगा ही बचेगा, पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, आपका ईंधन भी काफ़ी बचेगा। दिल्ली में 15 मार्च तक जनरेटर पर भी प्रतिबंध लागू हो चुका है। सीएनजी पीएनजी जनरेटर को इससे छूट दी गई है। सड़कों पर मजदूरों से झाड़ू लगवाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। संकट सांसों पर है, इसलिए प्रदूषण पर रण की जगह एक्शन चाहिए और बिना जन भागीदारी के ये लड़ाई जीती भी नहीं जा सकेगी। दिल्ली से पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीयूषा मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है, हमारे साथ आपको जानकारी दे रही हैं। पीयूषा, 326 एक्यूआई पहुंच जाना और आने वाले समय में लगता है कि इससे राहत मिलेगी दिल्ली वासियों को? जी, आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता इससे राहत मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से दिन भर दिन प्रदूषण का जो स्तर है वो अभी बढ़ रहा है। पहले 306 था, फिर 312 कल और आज 326 पर। तो जिस तरह से बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, ये नहीं कहा जा सकता कि अभी हाल ही में प्रदूषण से कोई राहत मिलने वाली है। लेकिन एक बार आपको तस्वीरों में और दिखा देते हैं कि किस तरह से अभी धुंध आसमान में छाई हुई है। इस वक्त इंडिया गेट पर हम लोग हैं और आप यहाँ पर तस्वीरों में देखें कि किस तरह से पूरे आसमान में धुंध छाई हुई है। ये दिखा रहा है कि कितना ज्यादा प्रदूषण का स्तर है, जो कि बिल्कुल विजिबल पोल्यूशन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बता दें कि जो प्रदूषण है वो महसूस होने लगा है। अब तक हम लोग जानकारी में ये बता रहे हैं कि इतना एक्यूआई है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें खड़े होने पर आंखों में जलन और सांस लेने में जो तकलीफ होती है वो प्रदूषण के चलते दिखनी शुरू हो गई है। और इसके अलावा ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है किसी न किसी तरह के एक्शन प्लान या कैंपेन्स के जरिए दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रण किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, आसपास ऐसा नजर नहीं आ रहा कि प्रदूषण के स्तर में कोई कमी आएगी, क्योंकि पराली जलाई जा रही है। और ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले कई रिपोर्ट्स बताती कि इस साल पराली और थोड़ी ज्यादा जलाई जा रही है। इसके बाद दिल्ली पे जो है इसका असर उल्टा देखने को मिल रहा है। यहाँ मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तो ये कहते हैं कि सिर्फ 4% ही कारण है पराली जलाना प्रदूषण का। दिल्ली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, वो पहले से इंतजामात ही नहीं कर पाई। और दिल्ली सरकार ये कहती है कि हमारी कोशिशें हैं, इसीलिए 25% प्रदूषण कम है पिछली बार के मुकाबले। किसको माना जाए, किस पर यकीन किया जाए? जी देखिए, पराली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पराली एक फैक्टर है, लेकिन पराली एक बहुत बड़ा फैक्टर
होता है दिल्ली में प्रदूषण का। यहाँ पर अगर देखें तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो ग्राफ भी लागू किया गया है उसमें भी ज्यादातर जो है लोकल फैक्टर्स पे फोकस किया गया है। ग्राफ उन्हीं चीजों के लिए है जो दिल्ली के या एनसीआर के जो लोकल फैक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, डीजल जनरेटर्स हैं, मैनुअल स्वीपिंग है या खुले में कूड़ा जलाना, इन फैक्टर्स पर काम किया जा रहा है ताकि पराली से होने वाला प्रदूषण अगर यहाँ पर आता है तो उसके साथ जो लोकल फैक्टर्स से जो पोल्यूशन होता है कम से कम उस पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से लोकल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है या पूरी तरह से सिर्फ पराली जलाना ही रिस्पॉन्सिबल है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपके जरिए दिल्ली वालों को, एनसीआर के लोगों को हम आगाह करते रहेंगे, हम बताते रहेंगे रोज अपडेट कैसे प्रदूषण का स्तर है, AQI है और क्या इसके लिए किया जा रहा है। धन्यवाद पीयूषा फिलहाल आपका ये सारी अपडेट देने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.